आचार्य भिक्षु के युग में एक साध्वी हुई, साध्वी मेणा जी। यदि हम इस प्रसंग को सुनते हैं तो हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा का, इंगित का आराधन करना चाहिए। साध्वी मेणा जी गोगुंदा में विराजित थी। उसके उसके तकलीफ आंखों में उन साध्वियों के मेणा जी की साध्वी के तकलीफ हो गई और जिसके कारण वे गोगुंदा से विवाह नहीं कर पाई। श्रावकों को ऐसा लगा कि ये साध्वी जी आंखों का तो बहाना बना रहे हैं, गोगुंदा से विवाह नहीं करना चाहते, इसलिए ये गोगुंदा में है। साध्वी मेणा जी के भीतर में संग निष्ठा, गुरु निष्ठा, अनुशासन निष्ठा गजब की थी। उन्होंने गोगुंदा में प्रवास किया और उस समय स्वामी स्वामी जी पाली में विराजमान थे। कुछ श्रावक गोगुंदा के स्वामी जी के दर्शन करने के लिए पाली गए। जब वे गुरुदेव के दर्शन किए तो स्वामी जी ने पूछा कि साध्वी मेणा जी की आंखों की तकलीफ थी, वो कैसे है। उनमें से श्रावकों में से एक श्रावक ने कहा कि आंखें तो ठीक है, आंखों का तो केवल बहाना बना रही हैं, वो गोगुंदा से विवाह नहीं करना चाहती हैं। जब ये बात सुनी, स्वामी जी को पता था कि साध्वी मेणा जी आचार संपन्न, आचार कुशल है, आज्ञा निष्ठा संपन्न है, वह ऐसा नहीं कर सकती। परंतु संघ हित के लिए श्रावकों की बात को स्वीकार कर स्वामी जी ने एक पत्र लिखा और वह पत्र कुछ साध्वियों के साथ भेजा। जैसे ही साध्वियां वहां पहुंची, साध्वी मेणा जी ने आचार्य प्रवर के सुखद संवादों को सुना, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। जब वह पत्र साध्वियों ने साध्वी मेणा जी को पढ़ने के लिए दिया तो साध्वी मेणा जी ने कहा कि मेरे आंखों में तकलीफ है, पानी गिरता है, मैं पढ़ नहीं सकती, आप पढ़कर मुझे सुना दे। जैसे ही साध्वी जी ने पढ़कर सुनाया, उसमें मुख्य रूप से 4 निर्देश थे। पहला निर्देश था कि पत्र पढ़ते ही साध्वी मेणा जी वहां से विहार कर ले। दूसरा कि आगंतुक साध्वी को अग्रणी पद सौंप दे। तीसरा कि जब तक गुरु दर्शन न हो तब तक 6 विगे का परिहार करे, 6 विगे वर्जन करे और उसके साथ साथ रोटी भी चुपड़ी हुई न ले। और चौथा निर्देश था उसमें कि रास्ते में जो श्रद्धा के घर आए उनको छोड़ते हुए गुरु दर्शन करे। इस प्रकार के कड़े आदेश निर्देशों को सुनकर भी साध्वी मेणा जी विचलित नहीं हुई। उनके भीतर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने सहज भाव से उसे स्वीकार किया और यही सोचा कि गुरुदेव ने जब ऐसा किया है तो वो मेरे हित के लिए किया है, मेरे कल्याण के लिए किया है। जब साध्वी मेणा जी ने स्वामी जी के दर्शन किए, जब भ्रांति टूटी स्वामी जी की, उसके बाद कहा जाता है कि साध्वी मेणा जी पर स्वामी जी ने बहुत अनुग्रह बरसाया और एक श्रुति कहा जाए, ऐसा सुनने में आता है कि उन्हें 7 साध्वियों की बख्शिश की गई। तो इस प्रकार संघ में ऐसी ऐसी साध्वियां हुई है जो आचार संपन्न साध्वियां, व्यवस्था के प्रति जागरूक साध्वियां हुई हैं।